छत्तीसगढ़ का राजकीय पक्षी पहाड़ी मैना। पहाड़ी मैना की सबसे बड़ी खास बात यह है कि यह मनुष्य की आवाज़ की हूबहू कॉपी कर सकता है। और आज हम पहाड़ी मैना की बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि यह मैना आज विलुप्त होने के कगार पर आ गया है। इसी के चलते आपको बता दें कि राजधानी रायपुर में राजकीय पक्षी की विशाल प्रतिमा बनाई गई है, जो कि आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। इस पहाड़ी मैना को रायपुर के महात्मा गांधी सदन यानी नगर निगम के जस्ट सामने बनाया गया है। और सबसे बड़ी खास बात ये है कि इस पहाड़ी मैना को 100 किलो के कबाड़ से तैयार किया गया है, जो कि 8 फीट ऊंची है। इस पहाड़ी मैना को देखने के लिए दूर दूर से लोग आ रहे हैं और लोग काफ़ी तारीफ कर रहे हैं नगर निगम की, यंग इंडिया ग्रुप की। आपको कुछ लोगों के पास लेके चलते हैं और जानते हैं उनको ये पहाड़ी मैना देखकर कैसा लग रहा है और क्या नगर निगम और रायपुर नगर निगम ने जो ये प्रयास किया है पहाड़ी मैना को बचाने के लिए, छत्तीसगढ़ की राजकीय पक्षी को बचाने के लिए, उसके प्रति लोग जागरूक हो रहे हैं या नहीं, ये चलिए आज इन लोगों से जानते हैं और इनसे कुछ बातचीत करते हैं। नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं हो सकता क्योंकि जनता ही सब उस सब का आदी है जहाँ से प्रदूषण फैलता है। क्योंकि जितने भी नेटवर्क के साधन चल रहे हैं उसी से तो इन लोगों का मृत्यु हो रहा है। तो ये तो हम छोड़ नहीं सकते जो आप यूज़ कर रहे हो, इसी का सब आदी हो चुके हैं। विज्ञान जितना विकास बोल रहे हैं उससे ज़्यादा विनाश है ना उसमें, लेकिन सब उसी का आदी है तो क्या कैसे होगा, ये कम नहीं हो सकता ना। क्या किया जाए इसके लिए अपने को ये सारा जो सुख सुविधा का साधन है उसको छोड़ना पड़ेगा ना। जो मेहनत से काम होता है उसको आप सहूलियत बनाने के लिए यंत्रों का आविष्कार कर रहे हो, उसी से सब इन लोगों का हो रहा है विनाश। अपना भी हो रहा है, उनका ही नहीं, सभी का है विनाश। तो उसमें पहाड़ी मैना के अलावा भी बहुत सारे पक्षी है जो आज विलुप्त होने के विनाश विज्ञान ही कर रहा है। विकास बोल रहे हैं, उससे ज़्यादा विनाश है उसमें, लेकिन सब उसी का आदी हो गए तो उसको क्या कर सकते हैं। हम भी है उसके आदी। ये मोबाइल लेके चल रहे हैं, नेटवर्क से ही तो इन लोगों का वो हुआ है ना, पक्षियों का कम जनसंख्या, क्योंकि तरंग का सबसे ज़्यादा प्रभाव इन्हीं लोगों को पड़ा है। हम लोग तो बड़ा जीव है तो थोड़ा संभाल ले रहे हैं। इसकी खासियत आपको पता है? खासियत तो मेरे को मालूम नहीं है वैसे। ये मनुष्य की आवाज़ की हूबहू कॉपी कर सकता है, जो आज विलुप्त होने के कगार पर है। इसका क्या कारण हो सकता है? अच्छा, सेम आवाज़ निकाल लेता है। तो ये तो अपने को जानकारी नहीं था इसके बारे में। ये फर्स्ट टाइम सुनने को मैडम, ऐसे इससे पहले कभी सुनने को नहीं मिला कि पहाड़ी मैना जो है हूबहू मानव की आवाज़ की हूबहू कॉपी करता है। हाँ, ये फर्स्ट टाइम अपन सुन रहे हैं। सेम क्या कोई आवाज़ निकाल दूरदर्शन में या फिर टीवी वगैरह पे हाईलाइट करना चाहिए कम से कम कुछ प्रैक्टिकली कि हाँ ये भी मतलब मानव की जैसा आवाज़ निकालता है। नहीं, वो तो भैया कॉमन है ना कि सभी जानते हैं। तो नहीं जानते हैं, लेकिन प्रैक्टिकली अपन ने सुना नहीं इसको, है ना। तो कम मतलब आपका कहना है कि लोगों को इसके बारे में नहीं पता कि पहाड़ी मैना लोगों की आवाज़ निकाल सकती है हूबहू कॉपी। हाँ बिल्कुल, ये जानकारी लोगों को पहुँचनी चाहिए। क्या नाम है आपका? ममता अग्रवाल, कहाँ से हैं आप? पुरानी बस्ती। आप लोग का पूरा ग्रुप बैठा हुआ है, आप लोग यहाँ पिकनिक मनाने आए हैं लग रहा है। हाँ, सब पुरानी बस्ती के हैं। सब पुरानी बस्ती के हैं। सब एक ही घर, एक ही परिवार है। जब से हम लोग न्यूज़पेपर में पढ़े ना मैना है, पहाड़ी मैना का यहाँ पे लगा हुआ है करके, तो उसी को देखने के लिए आए हैं कि क्या आकर्षण है यहाँ पे ऐसा करके। तो आपको लग रहा है नगर निगम का ये प्रयास सफल होगा पहाड़ी मैना को बचाने के लिए? बिल्कुल होना चाहिए। आप पहाड़ी मैना के बारे में खासियत जानते हैं कि इसकी खासियत क्या है और इसको राजकीय पक्षी घोषित क्यों किया गया? क्योंकि इसका बोली बहुत मीठा है और दिखने में सुंदर है और इसको वेस्ट मटेरियल से बनाया गया है। आपको बता दूं पहाड़ी मैना की एक खास बात यह है कि ये मनुष्यों की हूबहू जो आवाज़ है ना उसकी कॉपी कर सकता है। आप जैसा बोल रहे हैं वो वैसा बोलकर आपको ही कंफ्यूज कर देगा या फिर सामने वाले को कंफ्यूज कर सकता है कि आप तो कहीं बात नहीं कर रहे हैं। इसकी खासियत यह है जिसके कारण इसको पहाड़ी मैना को राजकीय पक्षी घोषित किया गया था। और एक बात और है कि ये इसको मतलब बनाने के प्रति ये भी है कि पर्यावरण को सुरक्षित रखना। तो क्या इसको बनाने से आपको लगता है कि लोग जागरूक होंगे पक्षियों के प्रति और पर्यावरण के प्रति? होंगे, क्यों नहीं होंगे, होना चाहिए, है ना। और क्या क्या जानते हैं, आपको क्या लगता है और क्या क्या प्रयास करने चाहिए नगर निगम को या फिर सरकार को पर्यावरण और पक्षियों के प्रति? क्योंकि आज कई पक्षी हैं, सिर्फ पहाड़ी मैना नहीं है जो कई ऐसे पक्षी हैं जो विलुप्त होने के कगार पर है। तो और क्या क्या कोशिश करनी चाहिए सरकार को पक्षियों को बचाने के लिए? पर्यावरण का सुधार करना चाहिए, पेड़ पौधा लगाओ, दाना पानी डाल के रख सकते हैं। और जो बहेलिए लोग जो करते हैं ना, कैद करके पिंजरे में बेचते हैं, उनके में पाबंदी लगा देनी चाहिए। उनके प्रति मतलब हाँ, उनको स्वतंत्र रहने दीजिए,
तो खुद ही ग्रो करेंगे वो, है ना। जैसे आज हमारे पास कई सुविधाएं, हमारा सबसे बड़ा सुविधा है मोबाइल नेटवर्क के कारण पक्षियों को काफ़ी नुकसान पहुंच रहा है। तरंग के कारण पक्षियों को काफ़ी नुकसान पहुंच रहा है, वो भी लुप्त होने के कगार पर है। उसको कैसे रोके सरकार, क्योंकि वो आज तो हमारा ही सुविधा है। वो तो हो ही नहीं सकता ना ऐसा। होना पड़ेगा उसके लिए, तो अपन लोग को यह जागरूक होना पड़ेगा, क्योंकि साउंड अगर होगा तो हमको भी नुकसान है, पक्षियों को तो होगा ही होगा। सब लोग नुकसान, जब इंसान नहीं बच पा रहे हैं उससे तो जंगली जानवर पक्षी कैसे बचेंगे। तो अपने को ही जागरूक होना पड़ेगा उसके लिए। ये प्रयास कैसा है नगर निगम का कि छत पहाड़ी मैना बनाकर लोगों को, अच्छा है, बढ़िया है। लोग जानेंगे बहुत सारे लोग नहीं जानते थे ना। बहुत सारे लोग, हम लोग भी नहीं जानते, पर यहाँ के देखे तो यहाँ पर का एक आकर्षण बन चुका है। लोग मतलब आपके जैसे आप ऐसा आए हैं जैसे वैसे- यहाँ पे करे हैं नगर निगम के पास, वैसे ही हर एक चौक चौराहे पे अगर करते हैं, सरकार करती है, तो फिर उसका फायदा तो मिलेगा ही। सामने नगर निगम का सुंदर भवन और ये गार्डन और बीच में पहाड़ी मैना, कैसा लगता है देखकर? बहुत अच्छा लग रहा है, अभी नया देखने को मिला ऐसा। मतलब नगर निगम को और ऐसे प्रयास करने चाहिए, बहुत ताकि- जरूरी है, करना चाहिए। हाँ, सुरक्षित होंगे इससे पक्षी, हाँ, सुरक्षित होंगे, जागरूक होंगे। और क्या क्या करना चाहिए पर्यावरण को बचाने के लिए, पक्षियों को बचाने के कहीं लिए? पे भी घोंसला बनाना चाहिए, कहीं पे पानी का सुविधा बनाना चाहिए, पेड़ लगाना चाहिए, पेड़ कटने से बचाना चाहिए। लोग कैसे जागरूक हो, क्योंकि लगातार पेड़ कटाई हो रही है, पेड़ कटन, पर्यावरण को हाँ। बहुत नुकसान पहुंच तो उसको तो इंसान को ही अपना वो करना पड़ेगा, अपने मतलब उसको जागरूक होना पड़ेगा। पक्षियों के प्रति प्रेम जागृत करे होंगे खुद के मन में, तभी तो वो बचा पाएंगे। पेड़ भी लगातार कट रहे हैं, पेड़ नहीं कटना चाहिए, पेड़ लगाना चाहिए। पर्यावरण को बचाने सुरक्षित करेंगे तो वो सुरक्षित होंगे ही, फिर उससे हमको भी फायदा ही है। हाँ, प्रदूषण को हटाना बहुत जरूरी है, उससे पक्षी भी बचेंगे और इंसान भी अच्छा स्वस्थ रहेगा। स्वस्थ रहेंगे, जो बीमार पड़ रहे हैं वो नहीं होगा। मतलब इसका एक हमारे बीमार पड़ने का वो भी कारण कारण, है। उससे भी हम बचेंगे। पर्यावरण सुरक्षित रहेगा तो हम उससे भी बचेंगे। तो देखा आपने, लोग दूर दूर से आ रहे हैं, पहाड़ी मैना को देख रहे हैं, पर्यावरण के प्रति जागरूक हो रहे हैं। अभी आप मेरे पीछे देखेंगे कि एक अंकल है जो पहाड़ी मैना का फोटो ले रहे हैं, और कैसे मतलब लोग जागरूक हो रहे हैं पहाड़ी मैना के प्रति और पर्यावरण के प्रति। आपको बता दें, पहाड़ी मैना इसलिए लगाया गया है ताकि जो हमारा राजकीय पक्षी है पहाड़ी मैना, और जो पर्यावरण जो लगातार दूषित हो रहा है, लगातार जो पक्षियाँ विलुप्त हो रही है, पहाड़ी मैना विलुप्त हो रही है, उसको बचाने के लिए, पर्यावरण को बचाने के लिए नगर निगम के तरफ से एक प्रयास किया गया है ताकि लोग जागरूक हो। क्या नाम है अंकल आपका? मेरा नाम विजय कुमार लाड। फोटो खींच रहे थे आप पहाड़ी मैना का? ये यहाँ का राष्ट्रीय पक्षी है छत्तीसगढ़ का। क्या कुछ खास है इस पक्षी के बारे में, जानते हैं आप? ये मनुष्य की आवाज़ निकालता है, लेकिन अभी बहुत रेयर वैरायटी है, इसका कंजर्वेशन ठीक से नहीं हो पा रहा है। ये बस्तर में पाया जाता है। बहुत लोग इस पक्षी के बारे में ज़्यादा कुछ नहीं जानते हैं। हाँ, नहीं जानते हैं मतलब। पहाड़ी मैना का ये प्रतिमा लगाया गया है, आपको लगता है इसके प्रति, इसको बचाने के प्रति लोग जागरूक होंगे? ये लिखा हुआ है यहाँ पर, मतलब आवर एफर्ट्स टुवर्ड्स रेजिंग द अवेयरनेस फॉर बर्ड कंजर्वेशन एंड बायोडायवर्सिटी, यानी पक्षियों को बचाने के लिए ये मतलब प्रतीक के रूप में पहाड़ी मैना को दिखाया गया है यहाँ पर। तो बचेंगे इससे, लोग जागरूक होंगे पर्यावरण। बराबर जागरूक होंगे। कोई चीज़ जो बनती है, अगर मान ली किसी महात्मा का फोटो है, लोग उसके बारे में सोचते हैं ना, तो अपने आप में उसको इनकैलकुलेट करते हैं, मतलब जो है। अब देखना होगा क्या ये पहाड़ी मैना को जो यहाँ प्रतिमा लगाई गई है, उससे लोग जागरूक होते हैं या पर्यावरण के प्रति जागरूक होते हैं या नहीं। एडिटर जी न्यूज़ के लिए शारदा काछी की रिपोर्ट।